किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी। विश्व विमोहनी सबस विहारिणी, विश्व विमोहनी सबस विहारिणी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होय सुखारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। मोर मनोरथ जानहु के, मोर मनोरथ जानहु के। बसहु सदा और पुर सबहि के, बसहु सदा और पुर सबहि के। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। भवे सज रघुनाथ जस, सुनहि जय नर अरु नार। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसरार। जस तुम्हार मानस विमल, हंसन जिहा जासु। मुक्ता हल गुण गण चुनहि, राम बसो हियतासु। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विचते श्री रामचंद्र मानस पंचम सपान सुंदरकांड श्लोक। शांतम शाश्वतम त्वमेव निर्वाण शांति प्रदम। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम, वेदांत वेगम विभुम। रामाख्यम जगदीश्वरम, शुर गुरु माया मनुष्यम हरि। वंदे करुणाकरम रघुवर भूपाल चूड़ामणि। नाना सम्रारघवदे हृदय संधिये, सत्यम वदामि च भवानि कृतांतरात्मा। भक्ति प्रच्छ रघुगो निर्भरा मे कामाय दोष कुरुमाशं च। अतुलित बलधाम महीम शैलावदेहं, धनुजवन कृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण विधानं वानराणां देशं, रघुपति प्रिय भक्तं वाजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वाजातं नमामि। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगे मोहि परख तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाही। जब लगी आवहु सीत ही देखी, होई काज मोहि हर्ष विषेकी। जगै नाहि सबन कहु माता, चलो हर्षिय धर रघुनाथा। उपस्थित आने चित्रविंद विद्वत समाज, सुंदरकांड भक्ति की शरण है। भक्ति की शरण में जब जीव सांसारिक जीव चला जाता है, तो इसमें कौन है? भक्ति की शरण लेने वाला भी सुंदर है। कानक भूतरा कार समीरा समर भयंकर अति बल धीरा। जिसकी शरण में जाता वो सुम भक्ति है। सुंदरता के सुंदर कर ही सुम भक्ति सुंदर। भक्ति की शरण में जो चला गया वो सुंदर बन गया। जिस मार्ग पर हनुमान जी महाराज चले वो इतना कठोर इतना दुर्गम था, जब वापिस आए तो वही मार्ग सुंदर बन गया। उसी भगवान के चरणों में बैठ करके कहते कि प्रभु, बाबा कहते हैं, सदगुरुदेव कहते हैं कि आप शांत हैं, सनातन हैं, परमाणु से प्रिय हैं, निष्पाप है, मोक्ष रूप है, परम शांति देने वाले हैं। ब्रह्मा शंभु और शेष जी निरंतर आपके चरणों की सेवा करते हैं। प्रभु आप साधारण नेत्रों से नहीं जगे जा सकते, आप वेदांत के द्वारा आप जाने जा सकते हैं। प्रभु आप सर्वव्यापक हैं, देवताओं में सबसे उच्चतम शिखर पर है। माया से दिखते तो मनुष्य है, लेकिन समस्त पापों का हल कर देने वाले हैं, करुणा की खान है। और हे प्रभु आप रघुकुल के श्रेष्ठ हैं और राजाओं के शिरोमणि हैं। हे प्रभु आप सारे जगत के ईश्वर हैं, मैं आपको नमन करता हूँ। आप ही सारे सृष्टि के कर्ता धर्ता हार है, राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले आपको नमन है, नमन है, नमन है। अब बाबा निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, विनती करते हैं। नाना सप्रारग हृदय संधि है, सत्यम वदामि च भगवान अंतरात्मा। हे रघुनाथ जी सत्य ही है कि आप सबकी अंतरात्मा में निवास करते हैं
और एक बात और है, अंतर्यामी है, गटगट के वासी हैं, सबके हृदय में बैठ करके अपने भक्तों की अंतरात्मा को जान लेते हैं। लेकिन प्रभु एक ही बात है, जगत में सांसारिक जीव को चाहिए तो क्या चाहिए? आपके चरणों में रति चाहिए, आपके चरणों में मति चाहिए, अर्थात भक्ति दो, भक्ति दो, भक्ति दो। जिस प्रकार से काग वसुंडी महाराज को कहा परमात्मा ने कि काग वसुंडी मांग बड़ अति प्रसन्न हो जान, अनिमादिक रिद्धि सिद्धि पर मोक्ष सकल सुखान, कि कुछ भी ले ले, मुक्ता मणियों के खजाने ले ले, रिद्धि सिद्धि ले ले तो ब्रह्म तुल्य हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा। लेकिन प्रभु के सामने मांगा तो कहा, प्रभु सकल सुख देन सही, पर भक्ति आपने देन न कही। तो गुरुदेव कहते हैं कि सांसारिक जीव मांगे तो भगवान से केवल मात्र भक्ति मांगे, भक्ति मांगे। हनुमान जी महाराज शंकर के स्वरूप में है, उन्हीं के चरणों में वंदन करते हैं कि अतुलित बलधामम हिम शेरावदेहम धन जमुन कृषानु ज्ञाय नाम अग्रगण्यम सकल गुण दानम वानराम देशम रघुपति प्रिय भक्तम वाचातम नमामि। अतुल यानी के हनुमान जी महाराज के बल का सामना कोई कर नहीं सकता। केवल मात्र दशानन एक ही बात कहता है कभी एक अति बलशीला, मैं एक कोई मानता हूँ जो उसमें बलशाली है, वो है पवन पुत्र हनुमान। और एक बात और देखिए, हनुमान जी महाराज कलयुग के इष्ट हैं, स्वामी हैं, क्योंकि वरदान मिला है कि अजर अमर गुण नित्य सुत हो, करो बहुत रघुनायक हो। जिसके सांसारिक जीव के ऊपर भगवान राम के परम उपासक हनुमान जी महाराज की कृपा होती है ना, उस पर तो भगवान शंकर जी भी कृपा करते हैं, राम जी भी कृपा करते हैं। सभी के सभी जी जितनी ब्रह्म शक्तियां हैं वो अपनी कृपा उड़ेल देते हैं जिसके ऊपर भगवान के राम भक्त के हनुमान जी महाराज की कृपा होती है। तो हनुमान जी महाराज के कहते हैं कि आपका सुमेरु पर्वत के समान सोने के हिसाब से, सोने से लगता हुआ ये देह है। और प्रभु दैत्य रूपी जितने भी ये काम को मोदो विषय जितने भी हैं, इसका आप अग्नि रूप हैं, और फिर इस सारे के सारे गुणों के निधान हैं, वानरों के स्वामी हैं, रघुनाथ जी के प्रिय भक्त हैं, प्रिय भक्त है। हे पवन पुत्र राम भक्त हनुमान, मैं तुम्हें वंदन करता हूँ, मैं तुम्हें नमन करता हूँ, मैं तुम्हें नमन करता हूँ। जामवंत के वचन सुनाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। अब वहां पर देखिए किष्किंधा कांड में, जहाँ पर हनुमान जी महाराज सारा का सारा कपि समाज बैठा है, सुग्रीव जी बैठे हैं, जामवंत जी बैठे हैं, सभी चर्चा कर रहे हैं, अंगद जी महाराज बैठे हैं, सभी चर्चा कर रहे हैं कि इसका लांघन कैसे होगा। तो हनुमान जी महाराज को कहा गया है कि आप एक मात्र सक्षमवान है जाने के लिए, और हनुमान जी महाराज को ही भक्ति की शरण के लिए भेजना चाहिए। तो ये सारी की सारी चर्चा जामवंत जी महाराज ने कही है। सभी के सभी सुनकर के अत्यंत हर्षित हो रहे हैं, और अत्यंत हर्षित होने के उपरांत में हनुमान जी महाराज चले हैं और यही कह दिया कि भाई परमात्मा के चरणों को मैं हृदय में रख करके जाता हूँ। कि हनुमान जी महाराज कहते हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। सांसारिक जिस प्रकार से जीव अपने सामर्थ्य से कोई भी भक्ति की साधना फलीभूत नहीं कर सकता, भगवान की भक्ति की फलीभूति के लिए भी परमात्मा की कृपा चाहिए। उसी परमात्मा की कृपा को लेकर के हनुमान जी महाराज चले हैं, और चलने के प्रांत में समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत है। हनुमान जी अनायास उस पर कूद चले हैं, भगवान का सुमरण किया है। लेकिन जिस पर्वत पर पैर रखा है, मैनाक पर्वत, वो हनुमान जी महाराज परम संत के चरण पा करके बड़ा कोमल हो गया है। और कोमल होने के प्रांत में आज वो कहता है कि हे प्रभु, हे स्वामी, आप क्यों ना मुझ पर विश्राम करें। हनुमान ते प्रसाद कर पुण्य के प्रणाम, राम काज के ने बिनु वही कहाँ विश्राम। और वहां पर कह दिया कि जब तक मैं राम काज, यानी कि राम काज कौन है? राम काज केवल मात्र परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की शक्ति, उसी का ही केवल मात्र दर्शन करना, उन्हीं के चरणों में रति और मति को लगाना, ये राम काज है। कहने के राम काज के बगैर मुझे कहीं भी किस प्रकार से कोई भी सुख नहीं, मुझे परम सुख की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए राम कार्य के लिए चले हैं। और वहां पर क्या कहा हनुमान जी महाराज चले, देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए भेज दिया कि जिस कार्य के लिए चले हैं क्या वो उत्तीर्ण हो सकते हैं। और उन्होंने उत्तीर्ण होने के लिए उन्होंने सुरसा नाम के सर्पों की माता को भेज दिया है। और वहां पर देख लिया है कि वो कहने लगे कि देवता ने मुझे भोजन दिया है। अब ये परीक्षा कहाँ पर आएगी? जहाँ पर
लंका में प्रवेश करते हुए हनुमान जी महाराज छोटे हो गए, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मस्तक समान रूप को भी धरे ही। ये परीक्षा देवता के द्वारा वहां पर काम आएगी, इसलिए उन्होंने तुरंत यही परीक्षा लेकर के प्रवेश किया है सुरसा नाम की राक्षसी को। उसमें जितना भारी उसने मुख किया था उससे ज्यादा डबल किया, फिर जैसे वो उससे ज्यादा करने लगी तो बिल्कुल छोटे हो गए, पता भी नहीं चला कि किस प्रकार से वो हो गया है। और फिर आगे चले, राक्षस माया आ गई, सुरसा बदन बढ़ावा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि आगे जा करके जो राक्षस है उन्होंने अपनी माया चली है उसको भी पार करने के प्रांत में आगे चले हैं, लंका में प्रवेश किया है। पूर्वकवाणे देख बहुत के मन कीन विचार, अकेला रूप धरो निशी नगर करो विचार। ये भाई ने 200 रुपए दिए हैं मामाई के गुणगान में, सुंदरकांड के प्रथम दिन मामाई का सेवा है प्रसाद की। भगवान उनके नाम और काम तो जानते हैं, उनको अथाह सुख भक्ति के साथ जुड़ते हुए अथाह सुख मिले। और अब हनुमान जी महाराज चले हैं, पूरे अखबार देख कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निशी नगर कहूं विचार। लंका में प्रवेश करने जा रहे हैं, बिल्कुल छोटे से हो गए हैं। रावण ने अपनी सारी की सारी जितने भी लंका को अभेद किया हुआ है, चारों तरफ उसने ऐसे ऐसे अपने सिपा सलार बैठाए हुए हैं कि कोई भी किसी प्रकार से लंका में प्रवेश करे तो तुरंत वो हाथ में आ जाए। लेकिन वहां पर क्या हुआ, मशक के समान छोटे से बन गए और वहां पर राम जी का सुमरण करके लंका में चले हैं। लेकिन लंकरी ने कहा कि जाना नहीं मरम सट मोरा मोर आर जहां लग चोरा, कि कैसे आप मेरे अनदेखी करके इसमें प्रवेश कर रहे हैं। और वहां पर लंकनी जैसे उसके ऊपर प्रहार करने लगी। हनुमान जी महाराज ने उनको एक मुक्के का प्रहार किया, सारा रुद्र बाहर निकला और फिर कहने लगी कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नहीं राम कर दूता। आज भगवान के परम उपासक परम भक्त हनुमान जी महाराज को मुझे किसी संत ने बता दिया था पिछले जन्म में कि चाहे तुम राक्षसी बनोगी लेकिन तुम्हारा उद्धार होगा तो भगवान के परम भक्त हनुमान जी महाराज के द्वारा होगा। और वही उद्धार लेकर के कहने लगी कि तात स्वर्ग अपवर्ग स्वर्ग धरिए तुला एक अंग, तुलना ताई सकल मिली जो सुलभ सत्संग। नेत्रों से मैंने एक संत के दर्शन कर लिए राम भक्त के, और यही कहने लगी कि हे तात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुख एक तराजू में है और उसके बराबर में है थोड़े समय का, केवल मात्र थोड़े समय का सत्संग, और वो भी किस प्रकार से बराबर नहीं हो सकता क्षण भर का। तो सत्संग जो है ना इतना अत्यंत शास्त्रों में कहा गया कि एक क्षण भर का सत्संग, संतों की वाणी जितने भी वेद शास्त्रों का सार है उतना अगर श्रद्धा विश्वास से सुन ले तो पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। सत्संग की इतनी महिमा है। प्रवचन नगर कीजिए सब काजा, कौशलपुर राजा। यूनिवर्सल ट्रुथ है, जब कभी हम किसी कार्य में चले तो भगवान का नाम लेकर के चले। और अयोध्या के राजा भगवान श्री राम जी का लेकर के नाम प्रवेश कर दिया है, और प्रवेश करने के प्रांत में यही कहते हैं कि भाई जिस पर परमात्मा कृपा हो जाए गरल यानी कि विष अमृत बन जाता है, और उसके प्रांत में समुद्र को उल्लंघन करना हो तो वहां पर गाय के खुर के समान यानी कि जैसे किसी कीचड़ पर गाय चली जाती है और उसके निशान दिखाई दे जाते हैं, उसको पार कर दिया जाता है, ऐसे इस पर परमात्मा की कृपा हो जाती है। अग्नि में शीतलता आ जाती है और सुमेरु पर्वत रज के समान हो जाता है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जाते अग्नि जोधा। और वहां पर प्रवेश किया है हर भवन में हर जा करके, क्योंकि मुख्य रूप से क्या है, मुख्य रूप से केवल मात्र भक्ति है। और भक्ति की खोज के लिए जब चलता है अंतःकरण में भक्ति है, कहाँ मेरी भक्ति मिलेगी, कहाँ मेरी भक्ति मिलेगी, और भक्ति केवल मंदिर में हो सकती है। इसलिए मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा सहजे देखे जयते जगता गया दशान मंदिर माई अति विचित्र की जाल सुनाई, शयन किए देखा तब ही मंदिर मोह देख भी नहीं, कहीं सीता जी को नहीं देखा। और फिर आखिरकार क्या हुआ, सारी रात्रि बीत गई और रात्रि का अंतिम पड़ाव चल रहा था। उसी समय उन्होंने देखा कि रामा युद्ध अंकित गया शोभा वर्णी न जाई, न तुलसी का वृंद तय देख हर्ष पिराई। और तुरंत देखा एक महल है और महल पर धनुष बाण के चिन्ह अंकित किए हुए हैं, नौ तुलसी का। और सबसे बड़ी बात यह है कि महल के मुख्य द्वार के दाएं और बाएं तुलसी के पौधे लगे हुए हैं, और तुलसी भगवान श्री राम जी भगवान श्री हरि को बहुत ही प्रिय है। ये जान करके अब यहाँ पर हनुमान जी महाराज बड़े आनंदित हुए, बड़े सुखी हुए। मन बहुतर करे कपिल आगा, तेईस समय विवेक्षण जागा। कहने लगे लंका में राक्षसों की नगरी में भी कोई संत कोई सज्जन रह सकता है। बड़े आनंदित
उपस्थित हुए और जैसे ही देखा रात्रि का चौथा पहर भी बीत गया, अगले दिन की पोह फटी हुई थी। जैसे मुख्य द्वार पर हनुमान जी महाराज बैठे खड़े हुए रहे थे, विवेक कर रहे थे, विचार कर रहे थे, तुरंत महल के अंदर से राम नाम का घोष हुआ। राम नाम ते सुमरण कीना, हृदय हर्ष कभी सज्जन चीना। राम राम करते हुए कृष्ण जी उठे। बाहर मुख्य द्वार पर हनुमान जी महाराज है और जैसे उन्होंने कहा, ब्राह्मण का रूप बना लिया। ब्राह्मण का रूप बनाने के प्रांत में कहने लगे कि अवश्य ही इससे मिलना चाहिए। और मिलने के प्रांत में जैसे ही कृष्ण जी महाराज बाहर आए, कहने लगे तो कि तुम हरिदासन में कोई मोरे हृदय प्रीति अति हुई, क्या वास्तव में परमात्मा के भक्त हैं? आपके लावण्य, आपकी चमक आपके मुख से लगता है कि वास्तव में आप परमात्मा के भक्त उपासक हैं। और की तुम रामदीन अनुरागी, आयो मोह करण भागी। कहने लंका में एक संत का आना, एक ब्राह्मण का आना, एक विद्वान का आना मेरे लिए सौभाग्य है। लग रहा है कि मेरे भाग्य को बढ़ाने के लिए परमात्मा राम ने मुझ पर कृपा कर दी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमन गिरगाम। तब हनुमंत कही सब राम कथा। ये अध्यात्म मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है। हनुमान जी महाराज ने सारी कथा कही। विभीषण कह रहे कि बताओ आप कौन हो, लेकिन हनुमान जी महाराज ने नाम नहीं बताया। हनुमान जी महाराज ने पहले राम की कथा सुनाई। राम की कथा सुना करके कह दे कि मैं पवन पुत्र राम भक्त हनुमान हूँ। सारी कथा सुनाई। अर्थात भगवान आपकी कथा हम कहते हैं, सुनते हैं तो नाम के लिए नहीं, आपके काम के लिए, यानी कि राम काम, यानी कि राम काज के लिए। यही हनुमान जी महाराज ने किया। और फिर कह दिया कि तामस तन को साधनाई प्रीत न पर सरोज माही, अब मोई बाब रोज हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तामसी प्रवृत्ति से हूँ, राक्षस योनि से हूँ, अंधेरा ही उल्लू के समान प्रिय लगता है, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि भगवान की अपार कृपा होती है। विशुद्ध संत मिलहि परते ही, राम कृपा कर चितवाजे ही। जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है उसे क्या करते हैं, उसे विद्वानों की शरण में भेज देते हैं। हाँ, उसके गौर साहब जैसे जो सज्जन हैं उनके मुख से भजन कीर्तन तीर्थाटन इस प्रकार से। तो विशुद्ध संत मिलहि परते ही, राम कृपा कर चितवाजे ही। जिसके ऊपर भगवान अपनी अपार कृपा करते हैं उसे इसी प्रकार से संतों का संग, सज्जनों का संग नित्य रूप से भगवान का भजन करने के लिए भेज देते हैं। और ऐसे ही पेन जी के डिब्बे में बैठ करके रोज सभी प्रकार से सुंदरकांड का पाठ, राम कथा, ये समझ लो जो भगवान की विशेष कृपा हम पर। वरना तो जीवन की आपाधापी बड़ी भारी है। अब ये है, वो है, उसमें कहा भी है ग्रह का रजना ना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। लेकिन भगवान का सत्संग करने को मिल जाए, भगवान का मुख से वाणी के माध्यम से राम का नाम लिया जाए, भगवान की आरती करने को मिल जाए, तो समझ लो कि मुझ पर भगवान ने विशेष कृपा की है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हनुमान जी महाराज की शरण में आ गए विभीषण जी महाराज। हनुमान जी महाराज ने कहा कि भाई ये तो बात ठीक नहीं लगी। अरे मैं मेरी शरण में आने से कल्याण नहीं होगा। जिसकी शरण में मैं गया हुआ हूँ तो उसी की शरण में क्यों नहीं चला जाता? विभीषण कहने लगे प्रभु समझा नहीं। अरे भाई मेरी शरण में तो तू आया है, ठीक है, लेकिन मेरा काम है तुझे रास्ता बताना। संतों का काम क्या है कि अपनी शरण में आए हुए को क्या कर दे, अपनी शरण हटा करके राम की शरण दिखा दे, है ना। जिस मार्ग को वो जानता ना उस मार्ग को दिखा दे। ये नहीं है कि भाई उसको रास्ते को तो बाद में बताऊंगा, पहले यही खड़ा रहो, है ना। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं ठीक है, तू मेरे संत कहता है मेरी शरण में आया है, लेकिन मेरा कार्य ये है कि मैं जिसकी कृपा से इस मार्ग को जाना हूँ मैं तुझे वो मार्ग बता दूंगा और मार्ग को बता करके मैं रास्ते से हट जाऊंगा। मुझे यही सुख मिल जाएगा कि कम से कम मेरे कारण से एक भक्त के भगवान के दर्शन हो गए। तो इसलिए बड़े आनंदित हुए। कहने का बात सुन देख जैसा तू है वैसा मैं हूँ। मैं तो एक बात जानता हूँ, हाँ मैं उस मार्ग को जानता हूँ और तू जानता नहीं, मैं उस मार्ग को बता दूंगा। इसलिए कहता जे पद पत्तरसी तरी ऋषि नारी कान पावनकारी, आकाश में भी उसी के दर्शन करूंगा, मैं भी उसी के दर्शन करूंगा। ये किसने बताया? राम कथा ने बताया, हनुमान जी महाराज ने बताया। और रास्ता बता करके हनुमान जी तुरंत हट गए रास्ते से। और फिर कहने लगे कि पुण्य सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तह रही। और तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, देखी चाहो जान की माता। अब सारी बातें हो गई। बातें होने के प्रांत में हनुमान जी महाराज ने कहा कि देख भाई ऐसा है, मैं सीता जी की खोज के लिए आया हूँ। अब तू मुझे ये बता दे कि आखिरकार में माँ भगवती सीता जी है कहाँ? विभीषण जी महाराज कहने लगे कि सुगति विभीषण सकल सुनाई। विभीषण जी महाराज कहने लगे कि हनुमंत, हे पवन पुत्र हनुमान जी महाराज, हे राम प्रिय, ये लंका सारी तिलस्मी है और जहाँ पर सीता जी है वो भी तिलस्मी है।
जैसे ही आप चलोगे तो दिखाई देगा कि अग्नि है, लेकिन प्रवेश करोगे तो अग्नि नहीं मिलेगी, वहां जल दिखाई दे जाएगा। सामने आप देखोगे बहुत भारी जल दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे इसमें प्रवेश करोगे तो अग्नि दिखाई दे जाएगी। ये सारी लंका तिलस्मी है, और अशोक वाटिका में भी प्रवेश करते हुए सारी की सारी माया से घिरी हुई है, वो तिलस्मी है सारी, ऐसे तिलस्म से बांधी हुई है वो। लेकिन फिर भी मैं तुझे बता देता हूँ कि जैसे ही आज सीधे आप जा करके चलोगे, नीचे नीचे धरती के नीचे आप चले जाओगे, और वहां पर इस पर सारी युक्ति उन्होंने बता दी। बताने के प्रांत में देखा, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल नीन, परम दुखी बाप मन सुत देख जाने के लिए। और प्रवेश कर लिया, वहां पर देखा हनुमान जी महाराज ने सीता जी बड़ी दुखी है, बहुत भारी दुखी है, लेकिन वहां पर दुखी होने के प्रांत में यकायक हनुमान जी महाराज चले जाएंगे तो हो सकता है सीता जी मुझ पर विश्वास न करें। क्यों ना विश्वास करें? लंका की नगरी है, राक्षसों की नगरी है, सभी के सभी मायापति है। तो इस प्रकार से हो सकता है कि मुझ पर विश्वास न करे, तो अपने आप को क्या कर लिया, तरुपल्लो मोहरा लुकाई करो का भाई, अपने आप को पर्वत, अपने आप को वृक्ष के पत्तों के पीछे छुपा लिया। विचार करने लगे, तुरंत तुरंत देखा मंदोदरी आदि रानियों के साथ में, सभी रनिवास की रानियों के साथ में रावण आया है, भय दिखाने लगा। और यदि जो वक्त मेरा इसी प्रकार से निरादर करती रही जानकी, तो मैं अवश्य ही तुमको मृत्यु दे डालूंगा। और ऐसा कह करके तुरंत तुरंत सीता जी बड़ी दुखी हो गई है। सत्सु ने हरि आनो मोई, हनुमान जी महाराज तरुपल्लो में है। सीता जी कहने लगी कि निर्लज, तू सट है, तो अभिमानी है, तो अज्ञानी है, तो जुगनू के समान है, और भगवान सूर्य चंद्र के समान है। इसी प्रकार से, इस प्रकार से अनादर सोचते हुए आप सुने कदो समरामय भान समान, वचन सुने काढ़सी बोला देखी श्यान। इस प्रकार से अपने अपमान को सुन करके, क्योंकि सारे निवास की रानियां हैं, अपने आप को जुगनू के समान और अपमानित होता हुआ रावण खिसखिसा गया और चंद्र हाथ लेने को डोरा, लेकिन तभी एकदम से मंदोदरी ने रोक लिया, सभी उसने रोक लिया गया है। और यहाँ पर संत जी महाराज कहते हैं कि सुनत वचन परिमारण धावा, मैं कहना कहीं नीति बुझावा। और अब मंदोदरी जो मैं राक्षस और हेमा अप्सरा की पुत्री है, उसी की पुत्री आज मंदोदरी कह रही है कि महाराज ये भी किसी की स्त्री है, अपने धर्म का निर्वाह करती है। और इस प्रकार से कहने के प्रांत में हम में से कोई ना कोई इसको समझा देगा। और ऐसा कह करके अब भवन गए 10 कंदर, यहाँ पिशाच ने वृंद, सीता त्रास देखा वही धरो रूप बहुमंद। अब ऐसा कह करके और 1 महीने का समय दे करके, ये भक्ति को 1 महीने का समय नहीं दिया, अपनी मृत्यु को 1 महीने का समय दे रहा है। और आज प्रशानन ये चेतावनी दे करके आज अपने भवन चला है। तो यहाँ पर लंका अधर्म अनीति सत्य के बीच में कहने को अशोक, जहाँ शोक नहीं, लेकिन जहाँ भगवान का भजन ना हो, जहाँ भगवान का आरती ना हो, जहाँ भगवान की स्तुति ना हो, वहाँ पर शोक ही शोक होगा। क्योंकि वहाँ भक्ति दुखी है। भक्ति दुखी कब होती है? जहाँ उसको प्रसन्न करने के लिए कोई चौपाई लगाई जाए, जहाँ उसको प्रसन्न करने के लिए धूप दीप निवेद्य न किया जाए, जहाँ उसको रिझाने के लिए आरती ना की जाए, तो वहाँ भक्ति दुखी होती है। और जहाँ भक्ति दुखी होती है वही स्थान लंका का डेरा बन जाता है, राक्षसों का डेरा बन जाता है। और जो राक्षसों का डेरा बन जाता है तो वहाँ इसी प्रकार से अधर्म होते हैं, पुण्य नहीं होते। तो ये सेवा इतनी स्वीकार करें। 10 तक का इस प्रकार से है। और महामाई का गुणगान नित्य रूप से इस प्रकार से करते रहे, और ये गागर में सागर सुनते हुए महामाई की जय जयकार करते रहे, और यही कहते रहे जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश कंदस गौरी, जय गजबदस आनंद माता, जगत जननी मनित विगाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद रह जाना, भव भव विभव भाव कहानी, विश्व मोनि सबस विहानी, सेवत तुही सुलभ प्रचारी, बरदायिनी पुरानी प्यारी, वेद पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सुंदर मुनि सब होई सुखारे। बोले सच्चिदानंद भगवान। जय हो जय हो जय। बहुत सुंदर है। बाल के संत जी से प्रार्थना है, खुदी लेते रहे आँखी भी, क्योंकि मैं 1 मिनट की बात ध्यान आ गई। पीछे में जालंधर था। जालंधर 51 शक्तिपीठ में से एक है। कभी आप जालंधर जाएं। जालंधर राक्षस की नगरी, जहाँ वृंदा ने श्राप दिया। तो जालंधर शक्तिपीठ है, भवानी की शक्तिपीठ है। माँ का स्तन गिरा था 51 टुकड़े में। और मैंने वहाँ देखा बोर्ड, बड़े बड़े कलाकार जो जागरण करने वाले। मैं वहाँ बोला उनसे, एक बड़े ध्यान से सुनो, बात बोलते हैं। अरे मका ये इतने बोर्ड, ये बड़े बड़े, मका बहुत पैसे लगते होंगे आपके मंदिरों में, ये करते हैं। बोले ये अपना नंबर लेते हैं,
जो बड़े बड़े कलाकार पुराना वो जो जैसे चंचल थे, ये थे और जितने भी हैं, और बोले यहाँ तो नंबर लेकर चढ़ा के जाते हैं, मगर ये और जगह फीस ले तो यहाँ चढ़ा के भी ऐसे भी जाते हैं। ये स्थान का उनका क्यों, माँ का स्वर, ये ज्ञान पीठ थी वो। तो जितने भी वक्ता हैं, इसी प्रकार मैं बालकिशन जी से कहूँगा 51 शक्तिपीठ में से इसमें अपने हाजिरी देते रहें, ठीक है, हफ्ते में नहीं तो व्यागत बन के देते रहें, ठीक है। यानी आज जी हैं, बार बार बुलाते हैं। अब तो महीने में प्रभु की कृपा, सुनो, माँ भवानी की जब कृपा बनेगी अपने आप ले आएगी, जैसे मेरे को ले आए, ठीक है। एक दिन दो ना, है बुधवार आ जाएगा। एक मिनट, और जैसे मैं 1 मिनट के बाद फिर, क्योंकि इसकी ये तैयारी की, जी जी, पिछली बार जो नरेला में तुलसी जयंती का समारोह हुआ था, और उसमें हम पूरी गाड़ियों के हिसाब से व्यवस्था ये नहीं कर पाए, क्योंकि वो व्यवस्था गाड़ियों की नहीं थी उसमें। क्यों जी, जितना करता हूँ नरेले की हमारी व्यवस्था थी, हमारा अपना सारा वो था, इसलिए उनको मीटिंग करके जैसे उनकी व्यवस्था थी। पर प्रधान जी की जैसे इच्छा की भाई गाड़ी की तरफ से, तो आपके जितने PNG के प्रधान जी हैं, अपने राम निवास जी हैं, और ये सारे भाई हैं, ठीक है, अपने नवरत्न जी हैं, आप अपनी मीटिंग करना, जैसे आप कहोगे वैसे होगा, गन्नौर में या सोनीपत में या नरेला में, क्योंकि व्यवस्था आपने बनानी पड़ेगी, जैसे होगा किसको क्या करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है जी। और हमारे लायक जो सेवा हम हाजिर हैं, ठीक है। और किसी चीज की पैसे की भी कमी हो तो बता दियो जी। पर मेरी एक प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना, जैसे पहले हम हाथ करते आए हैं, किसी भी गाड़ियों में जाके पैसे नहीं लेने, ठीक है जी। कोई देता भी है तो गाड़ियों में नहीं लेने, अपने आप वोट देता है तो या तो वहाँ दे, या अपने चुपचाप नहीं कि उस गाड़ी के इतने पैसे आए, हम गाड़ियों में अनाउंस नहीं करेंगे, ठीक है ना जी बात। अपनी सामर्थ्य भगवान इतना कमाते हैं, नहीं तो हम इकट्ठे हो जाएंगे प्रधान जी मैंने और तो क्यों जी, गाड़ी में इतनी होगी व्यवस्था, नहीं तो व्यवस्था करते रहो, आपकी व्यवस्था के अनुसार गाड़ी का एक कार्यक्रम चलेगा जैसे आपका होगा, और हमारा पूरा सहयोग तन से, मन से और धन से भी रहेगा, पर किसी से भी हम कहलाने वाली बात नहीं करेंगे, ठीक है ना जी। और इसी प्रकार भाव बने रहे। तुलसी जयंती की जो 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 तो आपने जगाई है, क्योंकि 20-22 साल से तो हम ये गाड़ी में ये करते आ रहे हैं, होता रहा, आपके माध्यम बढ़ता रहा, तो इनकी इच्छा प्रधान जी की, इनके गोडे चलते रहे, इनके लिए ऑक्सीजन है ये कैल्शियम का, सोनीपत में पहुंच नहीं पाए, वहाँ हुई थी, मेरे को पता था, मगर इनकी ये ठीक जब होगा जब नरेगा करना पड़ेगा प्रोग्राम के बाद, पर उसमें भी हम पूरे इसलिए नहीं, क्योंकि गाड़ियों की व्यवस्था, क्योंकि वो जो जैसी व्यवस्था नरेले की डिवाइजन, जो जैसी खीर खार बनाएगा उसी तो खाएंगे हम, ये थोड़ी कहेंगे हम खीर बनाकर हम खाएंगे, तो आपकी खीर बनेगी और आप जैसे कहोगे उसको परोसेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र जय हो, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आदरणीय विनोद गौड़ जी और बालकिशन भारद्वाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद।